Progress. तो डेटा लोड कर लिया था। मैट डॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी रिपोर्ट सी एस एस एस। नेक्स्ट चार्ट जो हमारा रहेगा वो स्टैक बार चार्ट का रहेगा। ठीक है। तो स्टैक का मीनिंग हम लोगों ने बताया था। सिंपल क्वेश्चन के बेस पे बनाते हैं कि मैंने यहाँ पे बनाया था कि हर एक क्लास में कितने फेयर जा रहे हैं वो दिखाने हैं। ठीक है। और कौन से क्लास का कितने लोग सर्वाइव कर चुके हैं नहीं कर चुके। तो यही चीज को हमें क्रिएट करना था। स्टैक। ठीक। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि ग्रुप बाई का परफॉर्म किया है। ग्रुप बाई क्या करता था याद है ना। देन उसके बेस पे मैंने क्या किया, हर एक वैल्यू का फेयर के बेस पे सम किया है। देन हमने यहाँ पे क्या किया, रीसेट इंडेक्स। रीसेट इंडेक्स क्यों करते थे याद है। कि डिफॉल्ट हमारा डेटा फ्रेम में आ जाए इसलिए, है ना। देन वही चीज हमने क्या किया, इसको भी यही चीज मतलब सेम चीज क्लास और सर्वाइव के बेस पे बात किया, ताकि क्या हो जाए कि बाय डिफॉल्ट कौन से क्लास का है और कितने क्लास सर्वाइव कर रहे हैं। अगर जीरो है तो जीरो में कितने लोग फर्स्ट क्लास में सर्वाइव कर रहे हैं। देन सेकंड क्लास में कितने लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड क्लास में कितने लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बना लेंगे कि हमारे पास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का दिखेगा। और फर्स्ट फर्स्ट क्लास में स्टैक बार बनेगा किसका, तो जीरो का वन का, इसमें फिर जीरो का वन का, और इसमें भी जीरो का और वन का। तो स्टैक बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से परफॉर्म। स्टैक बनाने के लिए सिंपल क्या रहेगा, स्टैक इक्वल टू ट्रू करना पड़ता है बार चार्ट में। तो हमने सीबोन का यूज किया है। ठीक है। आप स्टाइल डिफॉल्ट कोई भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा क्या होता है, लाइट कलर का दिखता है। अगर देखोगे ना तो पहले एग्जांपल ये देखोगे थोड़ा सा लाइट कलर में अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर और स्टाइल्स होते हैं, तो अलग अलग स्टाइल होते हैं, वो यूज कर सकते हो। दूसरा कि पीएलटी डॉट प्लॉट किया है, और ये किस टाइप का प्लॉटिंग हमने किया है, तो बार प्लॉटिंग किया है। कौन से डेटा में, तो पिविट डेटा में। पिविट डेटा कौन सा था, तो इसका जो नाम रखा है। पिविट का कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे, पिविट का कॉन्सेप्ट क्या होता था याद है, कि मान लो तुम्हारे पास ये कुछ इस तरीके से डेटा है ना। अब इसी को डेटा को हमने क्या करना है, एक्सेल के पिविट में यूज करते थे। तो एक्सेल के पिविट में चार कॉम्बिनेशन आते थे अगर याद होगा तो। पहला, यहाँ पे फिल्टर रहता था, और यहाँ पे कॉलम रहते थे, यहाँ पे रो रहता था, और यहाँ पे वैल्यू किसके बेस पे समूह करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ चीज वही चीज कि आप इंडेक्स में क्या रखना चाहते हैं। इंडेक्स मतलब रो। ठीक है। तो रो में क्या रखना चाहते हैं, तो क्लास। तो क्लास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, है ना। तो देखोगे तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एज ए रो में दिखेगा। ठीक है। फिर एज ए कॉलम हमने क्या बोला, सर्वाइव। तो सर्वाइव हमने कॉलम में पुट कर दिया है। तो सर्वाइव में क्या वैल्यूज थे, तो जीरो और वन है सिर्फ, देख रहे हैं डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो ये दिखेगा तुम्हें कॉलम में एज अ जीरो और वन। और एज ए वैल्यू किसको रखा है, तो एज ए वैल्यू जो ये काउंट वाला कॉलम है ना, तो उसको एज ए वैल्यू रखा है दोनों में, है ना। तो ये चीज हम इस तरीके से क्या करें, पिवट के थ्रू दिखा सकते हैं। क्योंकि पिवट में क्या था, हम समराइज व्यू पे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके दिखा सकते हैं। तो अगर आपको यही चीज यूज करना है तो सिंपली जो डेटा था डॉट पिवट, और पिवट में यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में होता था, और यहाँ पे क्या होता है कि एज अ वैल्यू, सॉरी पैरामीटर्स के बेस पे होता है। ठीक है। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज की। देन यही चीज हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी नाम था पिविट डॉट प्लॉट किस टाइप का, तो बार प्लॉट। और स्टैक हमने क्या रखा है, ट्रू रखा है, क्योंकि मुझे स्टैक बार बनाना है ना।
कलर अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, कलर कॉपी पेस्ट किया है। तो एक सैल्मन कलर कोई होगा वो है, और एक स्काई ब्लू है। बाय डिफॉल्ट फिगर साइज जितना है। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, दिख रहा है स्टैक में कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और हमारा डिफॉल्ट जीरो क्या है, नीचे वाला हो गया रेड वाला। कि एसएनएस में बाय डिफॉल्ट हमारा लेजेंड्स होता है यू के साथ। अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे भी किया था, तो इसके साथ भी ये लेजेंड्स हो रहा था ना। क्यों? क्योंकि हमने ये डायरेक्टली ह्यू का लिख दिया था। और ह्यू क्या, तो तीन चार कलर है उसके बेस पे, जैसे ह्यू लिख दिया किसके बेस पे, तो क्लास के बेस पे। तो क्लास का तुम्हारा एज ए कलर का नेम बन जाए, तो ये तुम्हारा स्टैक का भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैक का हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया। तो ये डेटा प्रिपेयर किया था और कुछ नहीं। तो ये नॉर्मल डेटा दिखाने के लिए मैंने रन कर दिया है। फिर उसको मैंने क्या किया, भाई उसको पिवट में कन्वर्ट करके यहाँ पे शो कर। तो तुम डायरेक्टली ये भी कोड लिख सकते हो, किधर गया ये वाला, यहाँ से। या तो एक एक स्टेप भी लिखना चाहते हो तो स्टेप बाय भी लिख। अच्छा ठीक है। कितने लोग आए थे? कितने स्टूडेंट थे? सभी थे? हम्म, वो नहीं वो। कौन सा? जो क्लास में करवाते हैं वहीं भेज देते हैं फिर। हाउस प्राइस का ही है।
हाँ, थोड़ा सा क्लीनिंग प्री प्रोसेसिंग का पार्ट रहेगा उसमें तो। हो गया। इसके बाद आएगा लाइन एरिया का। लाइन एरिया चार्ट तो पता होगा कैसे बना सकते हैं। एरिया फिल हो जाएगा लाइन चार्ट। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा कि नॉर्मली ये तो इंपोर्ट कर लिया था इसको। नंपाई ऊपर में इंपोर्ट था, चलेंगे भी होगा तो ठीक है। और ये भी हमारा इंपोर्ट था पहले से। तो हमने यहाँ पे फेयर कॉलम लिया है। अब फेयर के बेस पे देखना चाहते हैं कि उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कैसा ट्रेंड चल रहा है ना। तो एक्स में हमने फेयर ले लिया है ना।
इसी तरीके से लाइन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वाई भी होना चाहिए, है ना। तो हमने एक वाई ले लिया है, और जितना एक्स की वैल्यू होगी, लेंथ होगा, उतना ही हमने इसका भी रेंज रख दिया। ठीक है। जैसे आप दोनों को रन करके देखोगे तो दोनों में 891 वैल्यूज थे, तो दोनों वही दिखेंगे। ठीक है। अब सिंपल है कि अगर आपको क्या करना है, एरिया चार्ट बनाना है, ठीक है, तो आप नॉर्मली एरिया चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, फिल बिटवीन का यूज करके एक्स वाई डाल दोगे। अल्फा क्या करता है, तो कलर की इंटेंसिटी, है ना, कि कलर आपका लाइट वे में दिखेगा या पूरा डार्क दिखेगा, वो चीज हम रख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ज्यादा वैल्यूज है तो मेरे ख्याल से क्लियर दिखेगा नहीं, बट ट्राई कर लेते हैं। नहीं तो हम वैल्यू क्या करेंगे, रेंज थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देंगे। ये दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से लाइन चल रहा है, लेकिन इसमें फिल बिटवीन का आपको थोड़ा सा पता नहीं चल रहा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा वैल्यूज नहीं, 20-20 वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है। तो इसका मैं 20 वैल्यूज यहाँ से ले लेता हूँ स्लाइस करके। ठीक है। और इसमें से भी मैं 20 वैल्यू लेता हूँ, दोबारा रन कर देते हैं। बन जाए। तो ये दिख रहा है। तो आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर होगा कि इसमें आपको दिखोगे कि जो भी एरिया है उसमें देखोगे कलर फील है ना। और ये कलर थोड़ा सा लाइट कलर दिख रहा होगा, किसकी वजह से लाइट कलर दिखता है, तो अल्फा, इसकी वैल्यू जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा हमारे पास कलर इंटेंसिटी होगी। इसमें मैंने 9 कर दिया, दोबारा रन करोगे, क्योंकि कलर ग्रीन है इसलिए ग्रीनिश में ही अलग अलग वेरिएंट दिखेंगे। जैसे आप दोबारा रन करोगे तो तुम्हें कलर में दिख जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है। तो थोड़ा सा डार्क हो गया। अब इसके ऊपर जो लाइन है ये वाला, अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन का दूसरा कलर हो। इस तरीके से एक बॉर्डर लाइन हम लोग क्या करते थे, बोल्ड करते थे या अलग कलर में रखते थे, ताकि क्या थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव दिखे, है ना। तो ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। तो लाइन चार्ट कैसे ऐड करते थे, तो पीएलटी डॉट प्लॉट कर देते थे, लाइन ऐड हो जाता था, है ना। और दोनों के एक साथ रन करोगे तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसी के ऊपर लाइन बन जाएगा। तो इसको मैं 3 रहने देता हूँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक के लिए, और जैसे रन करोगे तो इसके ऊपर क्या होगा, वो लाइन बना के आ जाएगा। तो दो चार्ट्स को कंबाइन कर देते हो, यही तुम्हारा क्या था, फिल बिटवीन का रहता है, या फिर लाइन एरिया चार्ट बोल सकते हैं। तो ये दिखेगा, ये हमारा एरिया था और उसके ऊपर लाइन है, तो ये लाइन एरिया चार्ट इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है। तो इसमें कुछ वैसा हार्ड एंड फास्ट कोड नहीं है। बाकी और भी डिजाइनिंग अट्रैक्टिव बनाना रहेगा तो इसमें और भी पैरामीटर्स होंगे, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। बट बेसिक लेवल पे इतना हम लोग बनाते ही बनाते हैं। बाकी टाइटल ऐड करना तो कैसे करोगे, तो पीएलटी डॉट टाइटल लिख दोगे बस, और ये हमारा हो गया लाइन, और पीएलटी डॉट शो, ताकि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो ना हो। इसको आप रन कर सकते हैं। तो आपको इसका टाइटल भी दिख जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है टेक्स्ट वाला वो हट जाएगा पीएलटी डॉट शो की वजह से। तो ये हमने यहाँ से क्रिएट किया। तो ये यहाँ से है कि हमने डेटा लिया है, एक रेंज बना दिया और उसके बेस पे क्रिएट। चार्ट्स बनाने के लिए ज्यादा कोड नहीं होता, बस उसमें डिजाइन जितना ज्यादा ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं। एनालिसिस के लिए बेसिक चार्ट्स बनाना आना चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या इकोनॉमिक्स है तुम्हारा।
तो उनसे एडमिशन करवाया था, क्या रीजन सोच के। कि जॉब करना था। तो कहीं जॉब देख रहे हैं। मेरे को आया तो था, बट मैंने बोला कि मेरा कोर्स चल रहा है डाटा साइंस का। तो उन्होंने बोला क्या फिर नहीं करते, बात का पैकेज था। तो क्या दिक्कत था, कर लेते। मना ही कर दिया मैंने, मैं बोला एक कोर्स चल ही रहा है मेरा, साथ साथ वापस आने कर सकता हूँ। उन्होंने बोला खुद नहीं करेंगे, तो अलाउ नहीं कर सकते आपको, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी करना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद ही कर पाओगे। वही तो, मैं दोनों ही बोल रहे नहीं कर सकते। वो तो बस अपनी तरफ से बहाना दे दिया उन्होंने। वही तो। हम्म। बाकी जहाँ पे भी रहता है, सीधे बोल दो कि सारी चीजें कंप्लीटेड है और प्रोजेक्ट दो तीन बनाना पड़ेगा। ऐसे तो फरवरी मार्च के बाद तो अप्लाई कर ही सकते हो इंडिविजुअली। लिख लिया, ये लाइन वाला भी लिख लिया। क्या हो गया, कुछ बोल रहे थे क्या हर्ष। ठीक है। इसके बाद आता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट यूज क्यों करते थे, याद है। हाँ। तो एक्स और वाई का रिलेशन क्या चल रहा है ना। अगर आप देखोगे स्कैटर प्लॉट, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था हमारे पास। ये वाला, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस तरीके से जा रहा है तो देखोगे आपका कुछ ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा जा रहा था, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे। तो ये नॉन लीनियर लाइन था। बट मुझे इससे क्या पता चलता है, तो पैटर्न पता चलता है कि क्या वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना। मतलब आपको रिलेशन दिखता था, है ना, जैसे कोरिलेशंस का ऑप्शन आता था। तो ये हमारे पास क्या आता था, दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन दिखाता था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया, टेम्परेचर और सेल्स। मान लो मेरी आइसक्रीम की क्या है, फैक्ट्री है ना। तो आइसक्रीम में सेल्स, क्या टेम्परेचर इंक्रीज होने से आइसक्रीम का सेल्स बढ़ता है। तो हाँ, तो आपका जो डेली मतलब मंथली का जो भी डेटा होगा, अगर आप उसको इस तरीके से स्कैटर प्लॉट में ड्रॉ करके देखोगे टेम्परेचर और सेल्स के बीच में, तो आपको इसी तरीके से रिलेशन दिखेगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट, जो डॉट डॉट में दिखता है सारी चीजें, है ना। उसके ऊपर आप क्या करते हैं, अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना? तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एज और फेयर के बीच में रिलेशन देखना है, कि जैसे एज बढ़ रहा है तो क्या फेयर भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या फिर नॉर्मल उसी तरीके से, हाँ? तो यही चीज हम लोग ने उसी डेटा में ले लेते हैं, ठीक है। तो टाइटेनिक डेटा सेट से हमने क्या किया है, एज ए एक्स पास कर दिया है एज को, और एज ए वाई पास कर दिया है फेयर को, है ना। और ये पीएलटी डॉट स्कैटर, मतलब हमने जो बनाया है किसका यूज करके, तो पीएलटी मतलब मैटप्लोट्लिब का यूज करके। सेम काम हम सीबॉन में भी कर सकते हैं। तो देखोगे एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसमें से हमने क्या यूज कर रहे हैं, तो टाइटेनिक डेटा ही यूज कर रहे हैं। और एक्स एक्सिस में क्या डाल रहे थे, एज, और वाई एक्सिस में क्या डाल रहे हैं, फेयर, ठीक है। और अब इसमें कलर के बेस पे अलग अलग दिखाना चाहते हैं कि कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कलर में ह्यू डाल सकते हैं, ठीक। तो ह्यू में क्या होगा, दो कलर दिखेंगे सर्वाइव के बेस पे, 0 और 1 का, ठीक है। इसका थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर्स दिखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जिसने लो पे किया है उसके बेस पे उनका सर्वाइव रेट कम है, क्यों, क्योंकि 0 का मतलब क्या था, ब्लू कलर। और जिन्होंने थोड़ा सा पैसे ज्यादा दिए हैं तो उनके सर्वाइव भी ज्यादा हो रहे हैं।
ठीक है। तो ये चीजें, और एज देखोगे तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्या है, पेयर कम लग रहा है ना। बाकी जैसे 15 साल से ऊपर वाले हैं तो ऑन एन एवरेज एज सबका क्या, एज बढ़ रहा है, फिर भी क्या है, पेयर सेम है ना। तो एज पे वैसा कुछ खास रिलेशन नहीं है ना, कि जितना एक सीट का फेयर लगता है उतना ही लगेगा, चाहे बच्चा बैठे या बड़ा बैठे, है ना। तो वो चीज दिख रहा है। एंड देन कुछ ऐसे भी पीपल है जिन्होंने क्या किया है, ज्यादा पे किया है ना। दो चार लोग थे जो आउटलायर की तरह ट्रीट होते हैं, वो ज्यादा पे, है ना। और ऑन एन एवरेज जो हमारा एज क्या बोलते हैं, फेयर जो जा रहा है वो 300 से कम है, मतलब ऑन एन एवरेज इतना का ही रेंज है, 0 से लेके 300 तक। इसमें आपको सारी चीजें दिख जाती है। और इसमें एक लीनियर रिलेशन है जो क्या कर रहा है, कि कोई भी रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा है, फ्लैट है। तो तीन तरीके का होता था, एक स्ट्रेट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और एक फ्लैट। ये हमारा फ्लैट टाइप का रिलेशन है, ठीक है? तो ये चीज हम डायरेक्टली स्कैटर प्लॉट में क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज करके देख सकते हैं, दो वेरिएबल के बीच में। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बाय वेरिएंट एनालिसिस। ठीक है, कि दो वेरिएबल में एनालिसिस कर रहे हैं तो बाय वेरिएंट कहना है, ठीक है? तो ये प्लॉटिंग तुम मैटप्लॉटलिब में और सीकॉन में दोनों में कर सकते हो। इसमें हाँ, स्कैटर का वो देखता है ना कि क्या, जैसे जैसे बॉल जा रहा है वैसे वैसे रन का क्या चल रहा है, जैसे जैसे विकेट का क्या चल रहा है, तो वो सारी चीजें देखते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम का काम क्या था, याद है? हम्म, तो पिंस बनाते थे, किस लिए बनाते थे? एक दिन में बनाते थे। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, कि कितना वैल्यू कितने टाइम रिपीट हो रहा है, वो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए। तो हिस्टोग्राम जो था ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका तो न्यूमेरिकल डेटा का, है ना। तो हम देखना चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द किस एज ग्रुप के लोग हमारे पास सबसे ज्यादा है ना। तो उसका आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए पीएलटी डॉट हिस्ट बोलते हैं और डेटा पास करते हैं, है ना। तो सिंगल कॉलम पास कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखे। सेम काम आप एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट से कर सकते हैं। तो हमने टाइटेनिक डेटा और उसमें एक्स में क्या है, तो एज पास कर रहे हैं, बिन्स कितना रखना चाहते हो तो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ठीक। अब इसमें केडी का कॉन्सेप्ट आता है। केडी क्या होगा, तो इसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी ड्रॉ करते थे, कि ये लाइन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, एक स्मूथ लाइन मिल जाए।
और इस लाइन से ही हमें पता चलता था कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता था। हाँ। तो ये आप लाइन अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और ये लाइन कैसे ड्रॉ होता है, तो प्रोबेबिलिटी का फंक्शंस लगता है। तो जैसे पीडीएफ, सीडीएफ और सीएनएफ, सॉरी, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, और एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, ठीक है। तो पीएमएफ और पीडीएफ का फंक्शंस यूज करता है। और इसके बेस पे क्या होता है, ये स्मूथ लाइन बना के देता है ना। कि जैसे इसकी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे, इसके बेस पे इसकी प्रोबेबिलिटी का लाइन कहाँ पे बन सकता है, तो वो लाइन इस तरीके से स्मूथ लाइन बनाता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड रहता है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो बाय डिफॉल्ट आप सिर्फ के डी इक्वल टू ट्रू कर दो, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आप इसको रन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है? इसके ऊपर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लाइन दिख रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कौन से एज ग्रुप के लोग हमारे पास ट्रैवल कर रहे हैं, तो 20 से लेके 40 के बीच में, है ना। और सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप है वो, ये बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ के बीच में, तो मान सकते हैं यहाँ से यहाँ का जो रेंज होगा वो कितना हो सकता है, 18 से लेके 23 के बीच में हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द ये है। और ऐसे कितने लोग हैं, तो 175 लोग, है ना। उसके बाद ये 170 होगा, देन ये 120 के आसपास है। इसी तरीके से सबका क्या कर सकते हो आप, लाइन से मैच करके देख सकते हो, है ना। तो हमारे पास क्या है, जो 80 प्लस लोग हैं वो बहुत कम है ना। हमारे पास क्या है, बच्चे भी अच्छे खासे हैं, है ना। 50 और इधर 50, मतलब 100, अप्रोक्स 100 बच्चे भी हैं, है ना। तो ये हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, ठीक है। यही चीज तुम जेंडर बेस भी देखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, एज अ कलर पास कर सकते हो, ठीक है। कि इसी में क्या होगा, कौन कितने जेंडर मेल वाले हैं, कितने फीमेल वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ ह्यू डाल दिया है। ह्यू में क्या किया है, सेक्स डाल दिया, तो जो हमारा जेंडर बेस होगा, है ना। आप उसका ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हो कि जो पहला कलर होना चाहिए फीमेल का होना चाहिए, दूसरा मेल का। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कलर भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर किसका पहले आएगा। अब इसका देखोगे तो सिर्फ यही ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, बट क्या होगा, दो अलग अलग ग्राफ्स होंगे, मतलब दो अलग अलग कलर्स में दिखेंगे। हाँ, ये दिख रहा है कि वही चीज बनेगा, तो आपको दिखेगा फीमेल का नीचे और मेल का उसके ऊपर, ठीक है। तो देखोगे ऑन एन एवरेज जो बच्चे में से है, तो ज्यादातर क्या है, फीमेल बच्चे हैं, है ना। तो ये सारा चीज आपको दिखेगा। और 70 प्लस में जो ज्यादातर है वो मेल है ना। और अप्रोक्स 20 जो 30 है, तो मेरे ख्याल से मेल ज्यादा है, इसमें फीमेल कम है। और इसमें क्या है, फीमेल कम है और इसमें मेल ज्यादा है ना। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी देख सकते हो, ठीक है। और दोनों का अलग अलग केडी लाइन बना है ना। तो ये चीज हम दिखा सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास हिस्टोग्राम पर रहेगा। पहले वाले में सिंपल बनाया है, फिर हमने क्या बोलते हैं, केडी का यूज किया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ किया है। और थर्ड वाले में थोड़ा सा और भी चीजें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था।
लिख लिया तीनों। ये अब इसके बाद जो देखेंगे वो पाई चार्ट का रहेगा। पाई चार्ट का क्या यूज रहता था? तो प्रोपोर्शंस और परसेंटेज में आप नंबर्स दिखा सकते थे, है ना। हमने पुराना ही डेटा लिया है ग्रुप बाय वाले से ही, कि हर एक कैटेगरी में sorry, हर एक क्लास में कितना फेयर हमारा पूरा हुआ है वो देखना चाहते हैं, है ना। तो सिंपली हमारे पास तीन कैटेगरी है और इसके पास तीन वैल्यू है ना। तो अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसी चीज का हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सिंपल रहता है, पीएलटी डॉट पाई चार्ट, और आप डेटा पास करोगे, है ना। तो पहला होता है डेटा एज ए वैल्यू। तो वैल्यू में कौन जाएगा? फेयर जाएगा। और एज ए लेबल, तो हमने ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और उसको मैंने शो करवा दिया, ठीक है। जैसे शो करवाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्लास का है, देन सेकंड क्लास का थोड़ा सा कम है, और थर्ड क्लास का ज्यादा है ना। तो एक बेसिक लेवल पे बन गया। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो लेजेंड होता है ना। और वैल्यू शो होना चाहिए परसेंटेज में, वो ऐड कर सकते हैं। कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, है ना। और एक इसमें होता है एक्सप्लोड का कॉन्सेप्ट, कि थोड़ा सा और भी चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो तो इसको क्या कर सकते हो, सेंटर से थोड़ा सा दूर रखते हो, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं एक सिंपल वाले में से, ठीक है। तो ऐड कैसे करोगे? तो पहला कॉन्सेप्ट हम ऐड कर सकते हैं लेबल, जो बाय डिफॉल्ट हमें दिख रहा है। दूसरा कलर ऐड कर सकते हो। तीसरा स्लाइस, ये इसको स्लाइस बोलते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल जो है ना उसको स्लाइस बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्लाइस अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। उसमें परसेंटेज वैल्यू दिखाना रहता है, वो दिखा सकते हो। और इसका रोटेशन कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो डिफॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप रोटेट करके क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आगे कर सकते हो, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ब्लू कलर वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोड की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में रख सकते हो, ठीक है। और जितने कैटेगरीज होंगे उतना एक्सप्लोड का पॉइंट, ठीक है। इसको अभी विजुअल्स में देखेंगे तो भी समझ में आएगा। जैसे 0.2 है, इसका सिंपल मतलब है कि जो पहला ये वाला वैल्यू है ना, वो सेंटर से कितना दूर होगा। तो मैंने बोला 20% दूर होना चाहिए। तो इसका जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ से बनना स्टार्ट होगा इसका, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा का क्या है, 0.1 है, तो इसका क्या होगा, तो सेंटर से 10% आगे होगा। और 0 है मतलब डिफॉल्ट ये सेंटर से ही स्टार्ट होगा। बाकी कलर, जितने वैल्यूज हैं उतना कलर डिफाइन कर सकते हो। तो अपने हिसाब से मैंने तीन कलर डिफाइन कर दिए, ठीक है। देन फिर इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं सिंपली। ये दो चीज़ तो हम लोगों ने ऐड किया था, है ना। एक्सप्लोड, जो हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन किया वो चीज़ डाल सकते हो। कलर्स, कलर्स के अंदर कलर डाल सकते हो। और ऑटोपीसीटी का मतलब होता है ऑटोमेटिकली परसेंटेज में डेटा शो करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट है कि 2 डेसिमल का फ्लोटिंग पॉइंट दिखना चाहिए। तो फॉर्मेट लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। बाकी लीजेंट में आप क्या ऐड करना चाहते हैं, तो टाइटल में तो क्लास वाइज रेशियो है। तो आप इसको जब जैसे रन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ। थोड़ा सा टाइम क्रिएट करने में लगता है। हम्म, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो सेंटर्ड मैंने बोला था कि एक्सप्लोड का मतलब क्या होगा। एक्सप्लोड का मतलब होता है यहाँ पे तुम्हारा सेंटर है, तो पहला वैल्यू क्या होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, है ना। दूसरा कितना दूर होना चाहिए, तीसरा कितना दूर होना चाहिए, तो वो सेंटर्स। अब यहाँ पे देखो ऑटोपिसिटी जो हमने लगाया वो परसेंटेज की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको दिख रही है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या पास क्या है, तो लेजेंड है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कौन सा है, ठीक है। इसमें हम और भी चीजें एक्स्ट्रा क्या चीजें होते हैं ऐड कर सकते हैं, मतलब और भी अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो उसका मैंने यूआरएल दे दिया है,
और नीचे अभी उसी का एक कोड भी दे देंगे। ठीक है, तो ये दो लिख लो, फिर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे थे, तो ये रहेगा, तो ये लिख लो। बाकी उसको अपने डेटा के हिसाब से चेंज करना रहता है। तो डेटा तुम्हारा ऊपर वाला रहेगा, ये फर्स्ट होगा। गुड इवनिंग। क्या हो गया? लेट तो हो गए। हम्म, हम्म, ग्राफ्स ही बना रहे। क्या? अच्छा।
हो गया। और भी एडवांस। इसी डेटा में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन कर दी है। तो हमारे पास जो डेटा था, मैंने लेबल और वैल्यूज में दोनों अलग रखे। एक्सप्लोर का मतलब होता था जो वैल्यू आपका कॉर्नर के बेस पे बनता था। कलर हमने अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया। अब क्या कर सकते हो तुम, अपने हिसाब से एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कि जो तुम्हारा ये पाई बनेगा तो उसके बॉर्डर का लाइन विड्थ क्या होगा, देन एज का कलर क्या रखना चाहते हो, ये सारा चीज डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, कि यहाँ पे जो वैल्यूज दिख रहे थे, परसेंटेज में सो जो वैल्यू होते हैं, वैल्यू के साथ तुम एक्चुअल वैल्यू भी और परसेंटेज दोनों दिखाना चाहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, अपना खुद का फंक्शंस बना सकते हो। तो ये एक कस्टम फंक्शंस है। इस फंक्शंस का काम क्या है, तो अगर देखोगे तो ये परसेंटेज में वैल्यू और एक ऑल वैल्यूज करके लेगा। ठीक है, मतलब ये डेटा लेगा और उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किस में, तो एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता। और दूसरा जो एक्चुअल वैल्यू था, है ना, अगर मान लो तुम्हारे पास तीन वैल्यूज है कोई भी, 3, 5 और 2, ठीक है, और एक्चुअल में तुम्हें दिया हुआ वैल्यू 50%। ठीक है, अब ये 50% में है, तो एक्चुअल इसका वैल्यू कितना बन सकता है बता सकते हो? परसेंट का एक्चुअल वैल्यू बनाना हो तो, इसलिए परसेंटेज में आपको दिया हुआ है। अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्चुअल फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे मान लो ये क्या है तुम्हारे पास, टोटल दिया हुआ है 10। ठीक है, और तुम्हारा बोला कि इसका 10 ये 50% क्या होगा, कैसे निकाला? तो जितना भी हमारे पास क्या होता है 50, और क्या किया था, डिवाइडेड बाई 10, टोटल वैल्यू, यही करते थे। अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में है तो एक्चुअल में चेंज करना तो कैसे करते थे, तो ये रहता था 50, देन क्या करते थे, इंटू 100, सॉरी इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला होता था। ये फॉर्मूला बनाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें 5 दिख जाएगा। ये परसेंट क्या होगा इसका, तो 3 से यहाँ पे करोगे तुम्हें 3 दिख जाएगा।
मतलब एक्चुअल वैल्यू इस तरीके से, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता होगा कि पाई चार्ट हमारा ऑटोमेटिकली परसेंटेज में दे देता था, तो इसको हमें परसेंटेज से रिवर्स में कैलकुलेट करना, तो रिवर्स का वही चीज लिखा, जो परसेंटेज वाला वैल्यू होगा, जैसे ये 50 वाला परसेंट डिवाइडेड बाय 100, और इसमें इनटू क्या क्या है, तो ये टोटल जो सम है ना, ये चीज क्या है, तो एक एक्सप्रेशन में लिखेगा। रिटर्न क्या करता है, तो आपको वैल्यू शो करा, तो वैल्यू जो हम शो करवाएंगे पहले क्या करेंगे, एक प्लॉटिंग में वैल्यू लिखना चाहिए, और स्लैश एन का मतलब होता है वैल्यू लाइन, तो ये परसेंटेज वाला है, तो परसेंटेज में लिखेगा एक डी है, ये मतलब एक्चुअल वैल्यू भी साथ में दी है। तो पहला पीसीबी है और दूसरा एक्चुअल है, किस तरीके से दिखेगा, तो आपको अगर ये 5 वाला देखना है तो किस तरीके से दिखेगा, तो 50% और एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो 5 है, तो तुम्हें आप एज ए लेबल इस तरीके से दिखेगा, तो एक्चुअल वैल्यू भी दिखेगा और परसेंटेज उसका ये बनता है। उसके बाद पीएचडी ने क्या किया, सब नोट बनाया ताकि हम अपने हिसाब से फिगर साइज डिफाइन, एंड देन पाई जब भी हम लेते हैं, पाई वैल्यू जो होता है ना, तीन वैल्यूज रिटर्न, वेजेस, टेक्स्ट और ऑटो टेक्स्ट। तो वेजेस में क्या रहेगा कि आप अपने हिसाब से चीजें ऐड, सारी चीजें ना एक्स्ट्रा फीचर्स वो ऐड करना, टेक्स्ट में टेक्स्ट को अच्छे से डिजाइन करना, और इसमें क्या होगा कि आपका जो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट, तो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, तो अपना वैल्यू डाल दिया, जो क्या है, कोई आप देखोगे तो जो हमारा पेयर था वो डाल दिया। दूसरा ऑटो पीसीडी में क्या डाल दिया, ऑटो पीसीडी में अपना कस्टम फंक्शन, और ये कस्टम फंक्शंस में पीसीडी और ऑल वैल्यूज कहाँ से आएगा, तो इसी के अंदर मैंने लैम्डा फंक्शन लिखा है, लैम्डा पीसीडी, जो ऑटोमेटिकली पीसीडी में कन्वर्ट करना होगा वो वैल्यू लेगा, और ये कहाँ पे पास कर देगा, तो मैंने फंक्शन में पास कर, ये वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगा, और ये जो हमने वैल्यू पास किया ये भी पास, तो ये क्या होगा, डिफॉल्ट जो हमने बनाया कस्टम को एक्सप्लोर, कि आप फिल्टर से कितना दूर दिखना चाहते हो, लेबल, जो हमारा लेबल बनेगा क्लास वाला, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, वो हो गया। तो ये तीन चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं। देन आप देखोगे और भी चीजें हैं कि आप थोड़ा सा 3D में भी दिखाना चाहते हो तो शेडो भी ऐड कर सकते हो, कलर्स, हमने जो कलर डिफाइन किया है वो कलर आ जाएगा। देन स्टार्ट एंगल, कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने हिसाब से एंगल दे सकते हो। बाकी जो बेस प्रॉपर्टीज है तो वो हमने ये डाल दिया कि लाइन का विड्थ क्या होगा और उसका कलर। फिर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, जो हमारा एक लेजेंड दिखता है, लेजेंड का कलर क्या रखना चाहते हैं, लेजेंड का कलर क्या होगा, एज ए मैजेंटा। फिर हमने क्या किया है, उस लेजेंड को हमने उसमें अपने हिसाब से डिफाइन कि वेजेस में जाएगा क्या जाएगा, बन जाएगा, टाइटल क्या रखना चाहते हो लेजेंड का, तो क्लास, और कहाँ पे दिखेगा, तो सेंटर में, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, बॉक्स का एंकर, तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो ये क्या हो गया आपका रेशियो, कि वो स्टार्टिंग क्या होगा, यहाँ डायरेक्शन 1 और 0 से होगा, और बोल्ड कितना होगा अंदर उसका वेट कितना है। तो एक इंटीग्रेट सेटअप करते हो, सेटअप में भी क्या करें हम लोग, ऑटो टेक्स्ट जो है वो जाएगा, और साइज अपने हिसाब से टेक्स्ट पर रख सकते हो, और बेस मतलब जो टेक्स्ट होगा उसका क्या रखना चाहो, देन एक्सेस का जैसे सेट करोगे तो कुछ अलग तरीके से डिजाइन होकर आपको, ये थोड़ा सा ज्यादा डिजाइन पे है, ये थोड़ा सा 3D में दिख रहा है। आप देखोगे वैल्यू प्लस उसका डेटा कौन से कलर में, तो मेजेंटा है तो मेजेंटा, बाकी ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा मिडिल सेंटर में है, तो मिडिल सेंटर में, एंड देन इसके बाउंड्रीज क्या होंगे, तो ग्रीन कलर के होंगे, तो तो जितने अच्छे तरीके से आप कोड करोगे उतना क्या होगा, एक्स्ट्रा डिजाइन आप कर सकते हैं, बाकी काम तो हमारा सिंपल से भी चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया है इसलिए इतना बाकी है। और ये पाई में ही सबसे ज्यादा क्या होता है, चीजें करते हैं। इसी चीज को डोनट बनाना था, तो डोनट के लिए भी अलग से तरीके से कोड लिखना होगा, तो उसके लिए फिर प्रॉपर वही इसी तरीके से कोड करना। ऐसे तो ज्यादातर सिंपल पाई ही यूज करते हैं, बट डिजाइनिंग करना रहेगा तो तुम इससे कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इनको डिटेल से पढ़ना रहेगा तो उसका मैंने एक यूआरएल दे दिया ऊपर में, गीक और गीक्स का, वहां पे हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो।
ये तुम्हारा डेटा जमा गया था। सभी चीजें देख सकते
इस वीक रहेगी बाकी, इस वीक और नेक्स्ट वीक, उसके बाद नहीं रहेगा कभी। सेम टाइमिंग। क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ। कहाँ था? कहाँ थे कौशल आज? हम्म। हम्म। अच्छा। कोई नहीं, मिल जाएगा अभी। आज ही कम है। हम्म। आज ही कम हो जाएगा। हम्म। लग तो दिखने में से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। दो ऑनलाइन, चार इधर। दो चार लोग ही हैं जो समाज को बचाए हुए हैं। है ना? कहावत तो पूरा। पहले तो चार लोग थे, अब तो यही दो चार लोग हैं। दो दो ऑनलाइन, चार लोग इधर। कौन था? अच्छा। ऑफलाइन में आ गए।
कहीं कुछ इशू आ रहा है क्या? तो हो सकता है तो यहाँ पे ब्रैकेट का इशू कर सकते हैं। तो हाँ, किसको इंफॉर्मेशन पास कर दिया? वेज डॉट सेट अनएक्सपेक्टेड लाइन विथ की स्पेलिंग। लाइन है। हाँ, और यहाँ पे लिखा है ना लाइन विथ की स्पेलिंग का। तो लाइन कौन था? क्या बन गया? सर पता है मेरा बन गया। हम्म, ये बात है। कलर होता होगा। तो देखो कौन से लाइन में कलर्स लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर भी रख के देखता हूँ क्या होता है। हुआ? अभी भी एरर है। इसी तरीके से कुछ कुछ छूट जाता है लंबे कोड में। हम्म। मंडे से। हाँ, अरे वो वाला नहीं है, अभी मशीन लर्निंग स्टार्ट होगा। वो डीप लर्निंग का ही पार्ट रहता है। ठीक है, कि डीप लर्निंग को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, पहला मशीन लर्निंग के थ्रू और दूसरा डायरेक्टली डीप लर्निंग, है ना। तो अगर डायरेक्टली डीप लर्निंग पढ़ते हो तो उसका एप्लीकेशन पार्ट फिर पढ़ते हैं। मैथमेटिकल पार्ट फिर पूरा छोड़ना पड़ता है। और अगर आप मशीन लर्निंग के साथ पढ़ते हो तो आपको मैथमेटिकल पार्ट्स के साथ सारी चीजें क्लियर हो, है ना। जैसे बोलते हैं चैट जीपीटी हर एक चीज कैसे करता है, कैलकुलेशन कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो हर एक चीज का फॉर्मूला उसके अंदर रहता है, तो वो चीज हम मशीन लर्निंग में सीखते हैं। ठीक है। और मशीन लर्निंग होता क्या है, तो बेसिकली जैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना, तो हम ब्रेन में कोई भी चीज कैसे सॉल्व कर सकते हैं एज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो वो चीज रहता है। तो हम लोग कोई भी चीज सोचते हैं या करते हैं ना, तो उसमें भी कैलकुलेशन होता है ना। और कैलकुलेशन जहाँ पे होता है वहां पे क्या होगा, इक्वेशन यूज होता है, तो हम लोग भी इनडायरेक्टली दिमाग के थ्रू कैलकुलेशन ही करते हैं। तो हमारा भी ब्रेन क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर ही है। ठीक है। चलो मैं आज लगा ही देता हूँ तुम्हारा। इसमें 97% कंप्लीट। क्या छूट गया? छूटा है क्या? तो वीडियो छूट गया है। अभी कर दोगे?
क्या लिखा है? ए फॉर फ्लोट अननोन फॉर्मेट, इसमें बस इसमें सही है। Non-format code D for the format of the type of load. फिर कर दिए चेक करना। ये चीज को मेरी गलती तो मुझे नहीं, मेरे को दिक्कत। हाँ, पूरा डेटा फ्लोट में उसमें टाइम not was not approaching to dot setup भी होता है। ये रहा इसका तो क्या है, मेरे पास डेटा कुछ है भी है, सरेंडर है, ये दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से है। तो डेटा का कोड काम है। आ रहे हैं मेरे पूरा कोड से सर अभी पाइथन चल रहा है सर, अभी पाइथन ही पूरा चलेगा। अच्छा एमएल भी सर उसकी पाइथन नहीं है सर, अभी चल क्या रहा है सर? ये पाइथन के थ्रू विजुअलाइज सर, ये तो उसमें मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से इसमें, ये विंड नहीं है सर, जो बच्चे प्रोफाइल बिल्डिंग और टॉयलेट एंड केस स्टडी मशीन लर्निंग
ये आई। हम्म। अच्छा, अगर मान लो, तो बताओ ना, क्या चीज? जल्दी से क्या है? प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा रिज्यूमे, जॉब अप्लाई, ये सारी चीजें, मतलब लास्ट में एक फाइनल तुम्हारा प्रोजेक्ट बनेगा, फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा एक। ठीक है, ये चल रहा है वो भी चल रहा है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है पता है? याद होगा बॉक्स प्लॉट। और डब्बा, इसको मैं डब्बे में मिलते हैं। हम्म। वो पूरा बॉक्स में आता था, बॉक्स में, बॉक्स बॉक्स जिसमें आउटलायर देखते थे, ये वाला, याद है? हम्म। तो आउटलायर चेक करने के लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट इसका यूज करते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग में हमेशा आउटलायर चेक करने करते हैं। ठीक है, तो अगर ये फेंसिंग से ज्यादा होगा तो उसको आउटलायर ट्रीट करते हैं, है ना? तो अगर आपको देखना है कि मेरे पास भी कोई आउटलायर है या नहीं है फेयर में, तो आप क्या कर सकते हैं, पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट, और अगर एसएनएस से बनाना है तो एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट। ठीक है, अंजन, तो ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। दिख रहा है कि हमारा ऑन एन एवरेज जो प्राइस ज्यादातर है वो इस रेंज पे है, और दो तीन वैल्यूज क्या है, ये ऊपर में दिख रही है, तो ये हमारा आउटलायर हो गया। सेम चीज तुम क्या कर सकते हो, एसएनएस से बनाओगे तो एसएनएस में भी इसी तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? तो ये हमारे आउटलायर्स। तो एक बाय डिफॉल्ट ज्यादा वैल्यूज है तो आउटलायर चेक करते हैं। फिर बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो आगे रिमूव करना भी सीखेंगे। फिर इसी का एक अल्टरनेटिव होता है वायलेंट प्लॉट। वायलेंट प्लॉट क्या करता है, तो हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या करता था, तो डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाता था, और बॉक्स प्लॉट आउटलायर दिखाता है ना? तो दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको वायलेंट प्लॉट में दिख जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लस आउटलायर्स। ठीक है, ये अभी इसका दो तीन और दो, दो, बाकी ये ग्राफ को अभी बार बार बनेंगे फिर से ये सर जो लास्ट में सर मालूम वो हो गया क्या है ना, बनाने के प्रोडक्ट। सर वो कैसा रहेगा वो किसी भी टॉपिक को आपको चूज करना है एक्सेल के अलावा, और उसमें एक स्प्रेडशीट बना सकते हैं, ये कंबाइन करके दो तीन टॉपिक का भी बना सकते हैं, जैसे एसक्यूएल और भी के साथ में कंबाइन करके। तो सर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? जो तुम्हारा कोर्स है, जैसे डेटा एनालिसिस का करना है, तो डेटा एनालिसिस का सबसे प्योर पार्ट क्या होता है, तो पहला डेटा क्लीनिंग, वो पूरा स्टेप आप करना होगा, करोगे। दूसरा, डेटा विजुअलाइजेशन करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम एनालिसिस का काम कर सकें, और बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व और इतनी चीजें, ठीक है। वो सारी चीजें बता देंगे, वो गाइड करेंगे ना पूरा। सर अभी से देखो तो तुमसे रिवीजन करता है कि हम ये सर पीछे बैकअप दो लोग को गाइड करा देंगे। हाँ, तो वो फिर नेक्स्ट वीक से चलेगा ना, मतलब चलेगा, मिलकर स्टार्ट करेंगे उसी के साथ सारी चीजें हो गया। बॉक्स प्लॉट इसके अलावा वायलिन मैंने बताया था, तो वायलिन में सिर्फ ये भी क्या रहेगा, तो हाइब्रिड वर्जन रहेगा किसका, बॉक्स प्लॉट का, और कर्नल डेंसिटी का, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कैसे दिखा सकते हो, तो ये एसएनएस में मिलता है मुझे, तो एसएनएस डॉट वायलेंट प्लॉट, और नहीं, मैट प्लॉट में वायलेंट प्लॉट नहीं है। ये दिख रहा है, इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, तो वैल्यू का रेंज कितना है, आउटलायर क्या है वो पता चल रहा है, लेकिन कहाँ पे कितना वैल्यूज है वो पता चल रहा है। यही चीज देखोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा, ये दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है, तो जहाँ पे इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दिखेगा, मतलब इसका प्लॉटिंग। तो पॉजिटिव में बहुत ज्यादा वैल्यूज है, यहाँ पे देखोगे इस तरीके से दिखेगा, है ना? तो मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा है, फिर बहुत सारे कम वैल्यूज है, मतलब ना के बराबर, एक लास्ट यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस दिखेगा, और प्लस आउटलायर्स। देखोगे कि बाय डिफॉल्ट कि हमारा 300 तक एक्चुअल वैल्यू ले सकते हो, या तो फिर 200 तक ले सकते हो।
क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉमन वैल्यूज यहीं पे हैं, अंदर उसके बाद के जितने वैल्यूज हैं वो आउटलायर की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। बाकी डिजाइनिंग का तो इसके अंदर सारी चीजें रहती है, जैसे ह्यू हो गया, कलर चेंज करना है, ह्यूज ऑर्डर, कलर है। इसके पैरामीटर्स देते हैं, ये दिख रहा है, इतने सारे पैरामीटर्स है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपना। फिर एक आता है हीट मैप। हीट मैप क्या होता है, किसी को पता है? ज्यादा घटा रहेगा। तो कलर बेस्ड वैल्यूज होते हैं कि अगर आपका क्या है, डेंसिटी मतलब कलर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो वैल्यू ज्यादा कंसीडर करते हैं, या तो रिवर्स में भी कंसीडर कर सकते हैं या तो फिर कम। तो ये चीज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैं तो पीएलटी का भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो कोरिलेशंस का यूज करते हैं, है ना। कि जैसे मान लो हमने क्या किया है, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता था, याद है? कोरिलेशन, जैसे मेरे पास फेयर है, तो इधर भी सेम कॉलम के नेम होंगे, इधर भी सेम कॉलम के नेम होंगे, है ना। अब यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा वन। इसका मतलब क्या है कि फेयर से फेयर का रिलेशन कैसा है, 100% कोरिलेटेड है ना। दूसरा देखोगे फेयर और एज, इसमें 0.09 मतलब 10% भी नहीं है, मतलब एज और फेयर में कोई भी रिलेशन नहीं है ना। यही चीज देखोगे तो फेयर और पी क्लास मतलब पैसेंजर क्लास तो नेगेटिव है ना। मतलब आपका फेयर बढ़ रहा होगा तो पैसेंजर क्लास का जो क्लास होगा वो घट रहा होगा। जैसे थर्ड क्लास का क्या होता है, वैल्यू कम होता है, सेकंड क्लास का उससे ज्यादा होता है, फर्स्ट क्लास का उससे ज्यादा। तो ये चीज यहाँ पे दिखा रहा है ना। दूसरा, फेयर और सर्वाइव में क्या रिलेशन है, तो 25% का रिलेशन दिखा सकते हो, है ना। कि अगर फेयर आपका ज्यादा है तो चांसेस भी 25% ज्यादा हो बचने का। तो ये अलग अलग क्या है, रिलेशन है। तो फेयर के बेस पे अलग अलग कॉलम का क्या रिलेशन है, उसी तरीके से एज के बेस पे क्या है, पी क्लास के बेस पे और सर्वाइव के बेस पे। अब यही सी कोरिलेशन को क्या कर सकते हो आप हीट मैप में, एज अ यहाँ पे नंबर दिख रहा है तो वहाँ पे नंबर क्या दिखेगा आपको, कलर में दिखेगा, ठीक है। सिंपली क्या कर सकते हो, डीएफ डॉट कोरिलेशन, और इसमें एक एनोटेशन का काम होता है। एनोटेशंस क्या होते हैं, तो उसमें जो वैल्यू होगा वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, नंबर, ठीक है। और आपको पता है कोरिलेशंस की वैल्यू का रेंज क्या होता है, -1 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। 0 का मतलब क्या होगा, जीरो, कोई भी रिलेशन नहीं है, चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एज वाले में हमने ये चीज अभी हिस्टो क्या बोलते हैं स्कैटर प्लॉट में देखा था, एज और फेयर का, है ना। तो उसमें एक फ्लैट लाइन बन रहा था, मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं था, है ना? तो वही चीज यहाँ पे भी दिख रहा है कि 0.09%, है ना। मतलब 100 डेटा में 9 डेटा ही होंगे जिसके बेस में कोरिलेशन दिखेगा, बाकी 90% डेटा पे नहीं। मतलब मान के चल सकते हैं कि कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये चीज जैसे आप लिखोगे तो आपको हीट मैप में दिखता है। और ये हीट मैप किस तरीके से दिखता है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। हीट मैप को कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे स्केल है ना। तो जो लाइट कलर है मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड है, और जो क्या है डार्क कलर है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड हो जाए। और जीरो क्या होगा, तो ये जो मेजेंटा कलर होगा प्योर मेजेंटा, तो वो तुम्हारा जीरो के आसपास होगा, है ना। तो देखोगे ये डायगोनल हमेशा 1 1 रहता है, क्यों रहता है, कैसे, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है, एज से एज का क्या रिलेशन है। तो एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम सेम कॉलम का रिलेशन हमेशा तो 100% ही रहेगा, है ना। वो चीज है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, फेयर और पैसेंजर क्लास में क्या है, 55% क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब फेयर बढ़ेगा तो पैसेंजर क्लास जो टिकट में रहता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, वो तुम्हारा कम होगा, है ना। तो फर्स्ट क्लास का फेयर ज्यादा होता है ना, तो फेयर ज्यादा, तो आपका जो क्लास 1 2 3 है तो उसका नंबर कम होगा। तो वो चीज यहाँ पे दिखा है, ठीक है? तो ये ज्यादातर हम कोरिलेशंस दिखाने के लिए डायरेक्टली हीट मैप का ही यूज करते हैं आगे जाके, ठीक है।
क्योंकि डेटा जब भी हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो इसी के थ्रू पैटर्न फाइंड होता है। रिलेशन होगा तभी फाइंड करोगे पैटर्न। अगर मान लो इस तरीके से है तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसके बेस पे क्या होगा, पैटर्न आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास होता है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट क्या करेगा, तो दो अलग अलग क्या कर सकते हैं, चार्ट्स को आपस में कंबाइन करके दिखा सकते हो, कोई भी चार्ट्स को, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हर एक चार्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो पेयर प्लॉट क्या करता है, हर एक चार्ट्स का कॉम्बिनेशन आपको बना के एक ही बार में दे देता है ना। तो इस चीज का, तो रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप ज्यादातर स्कैटर प्लॉट में दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल सकता, तो आप क्या कर सकते हो, इसी को अलग अलग कलर में भी दिखा सकते हो, ठीक है। इसी चीज को आप कर सकते हो कलर फॉर्म में भी कर सकते हो, है ना। तो पेयर का मतलब होता है कि एक ही बार में सारा कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप में देखना है, ठीक है? तो जिस तरीके से कोरिलेशन का ऊपर बना था, इस तरीके से यहाँ। और इसका कलर के बेस पे देखोगे कि मैंने क्या किया, अपने चार्ट्स को फेयर और एज के बेस पे दिखाया। तो दो ही कॉलम के बेस पे दिखेगा, ये दिख रहा है कि फेयर और एज के बीच में क्या रिलेशन। तो पहला जो दिख रहा है तुम्हारा फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर से फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, देन फेयर और एज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, इसी तरीके से फेयर और एज, ठीक है। बस हॉरिजॉन्टल है ये, और ये वर्टिकल है, ठीक है। और यहाँ से एज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो मोस्ट ऑफ द एज आपको उसमें भी दिख रहा था हिस्टोग्राम में, तो वही चीज यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल चार्ट्स इस फॉर्म में। तो स्कैटर प्लॉट और डिस्ट्रीब्यूशन, यही चीज तुम अपने हिसाब से ज्वाइंट प्लॉट यूज कर सकते हो। ज्वाइंट प्लॉट यही करता है कि आप दो चार्ट्स का नाम एक साथ कंबाइन करके दिखा सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक डिफॉल्ट चार्ट रहता है और दूसरा हमने बना दिया है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो डिफॉल्ट आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से, और दूसरा हिस्टोग्राम इसके जस्ट ऊपर में दिखेगा, इधर क्या चल रहा है हिस्टोग्राम में और इधर क्या चल रहा है। तो ये आपको कुछ चीजें इस तरीके से दिख, दो चार्ट्स को आपस में दिखाने के लिए रहता है। जैसे आपको क्या करना है, डॉटेड में भी दिखाना रहेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन, बस इसका पैरामीटर एक बार देखते हैं, कोई दूसरा चार्ट कॉमा कलर। काइंड दिख रहा है, स्कैटर प्लॉट दिखाना चाहते हो तो स्कैटर प्लॉट दिखेगा। तो मैं स्कैटर एक बार कंबाइन कर, दिख रहा है। तो एक स्कैटर प्लॉट दिखने लगा और तुम्हारा ये डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी के डी इक्वल टू टू कर दोगे, के डी है इसमें, काइंड में काइंड में है, और भी होगा ये। तो ये चीज एज अ डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं क्या, मल्टीपल कंबाइन करना है तो एज अ डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं। दूसरा हम पास कर सकते हैं, क्या चीज पास करते हैं, तो रिग्रेशन, और ये ब्रैकेट में रिग्रेशन मतलब लाइन प्लॉट होता है। तो द वैल्यू काइंड मस्ट बी, आर जी तो डाला है, मस्ट बी वन ऑफ, एक ही आएगी वन टाइम में। तो दो भी पास करें फिलहाल, तो दूसरा भी पास करने का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पैरामीटर लिखा होगा, वो देख सकते हैं। तो ये चीज हमें इंटरनेट में तो मिल जाती है। पास रिग्रेशन एंड स्कैटर, बट
फाइंड रिग्रेशन स्कैटर लाइन, एक ही पास कर रहा है। तो सिंपली उन्होंने सिर्फ रिग्रेशंस का ही दिया है। कोई नहीं, तो इतने टाइप से 11 चार टाइप के चार्ट्स थे जो हम लोगों ने देखे। हम्म। तो रिग्रेशंस लाइन यहाँ पे भी बन रहा है, लाइन के बेस पे भी, और केडी वाला इधर भी बना। तो ये कॉम्बिनेशन इसी तरीके से दिखा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो स्कैटर बाय डिफॉल्ट यही चीज तो लिख रहा था ना, कि अगर आपको स्कैटर और लाइन दिखाना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, रिग्रेशंस का यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, स्कैटर प्लस रिग्रेशन दोनों साथ में दिखाता है। तो यहाँ तक के सारे चार्ट्स होंगे जो देख लो। बाकी इसके बाद जो भी चीजें रहती हैं कि रिग्रेशंस लाइन दिखाना है, तो रिग्रेशंस लाइन अलग। रिग्रेशंस लाइन क्या होते हैं बता सकते हो? अगर याद होगा तो इसमें एक लाइन ड्रॉ करना है कि मेरा पैटर्न किस तरीके से जाता है, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। और ये रिग्रेशन लाइन क्या होता है, तो y इक्वल टू एम एस प्लस सी का है। तो ये चीज हम लोग डिटेल से भी देखें। ये ग्राफ्स थे इतने सारे, तो ये हम लोगों ने देखा। बाकी इसके बाद की चीजें ऑप्शनल रहेंगी। जैसे फिगर क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, वो हम लोगों ने देखा था, है ना। देन सब प्लॉटिंग क्या होता है वो हम लोगों ने देखा था। कि अगर ये चार्ट्स तुमने क्या किया, क्रिएट कर लिया, इसको सेव करना चाहते हैं एज ए इमेज, तो सेव कर सकते हो, सेव फिगर करके। ठीक है। देन उसको आप एज अ इमेज प्लॉट ही देखना चाहते हो तो अलग ग्राफ में भी दिखा सकते हो। अलग अलग टाइप्स के होंगे, जैसे आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हो तो बार कर सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। बाकी स्टैक बार आप पीएलटी में बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। काउंटर प्लॉट बनाना चाहते हो, काउंटर प्लॉट क्या होता है, तो जो हमारा हिस्टोग्राम है ना, उसी का अल्टरनेटिव होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें दिख जाएंगी। अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो पीएलटी डॉट स्टाइल डॉट अवेलेबल होगी। तो ये क्या करेगा, कितने स्टाइल्स के हैं वो दिख जाएंगे, अलग अलग स्टाइल के, कि आपको डार्क बैकग्राउंड के बेस पे करना है, क्लासिक करना है, फास्ट करना है, 538 का करना है, जीजी प्लॉट का करना है, ग्रे स्केल दिखाना है। तो अलग अलग टाइप के क्या है, स्टाइल फॉर्मेट है। तो ये सारा चीज यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, एक्सेस लेजेंड, लेजेंड कितने तरीके कहाँ कहाँ रख सकते हो वो है। कलर में आप कौन सा शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन से यूज कर रहे थे वो है। ठीक है? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थे जो नीचे आए। ठीक है? तो ये जो 12 चार्ट्स थे वो एक बार आप क्या करोगे, रिवाइज कर लो। ठीक है। इसके बाद जो भी रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास से डेटा पे काम करेंगे, है ना। इससे पहले क्या करेंगे, एक बार पुराना ओवरव्यू प्लस मशीन लर्निंग का ओवरव्यू दे देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर पुराना सारी चीजें दोबारा क्या हुआ, स्क्रैच से स्टार्ट होगा। कि डेटा हम कैसे लाते हैं, डेटा क्लीनिंग कैसे होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे होता है, फिर मशीन लर्निंग में किस तरीके का डेटा जाता है, देन मशीन लर्निंग में मॉडल किस तरीके से। तो ये रहेगा प्रॉपर फिर सीक्वेंस अब। ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक एक चीज को देखा है, अब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट